I'm अनामिका घोष, BA फोर्थ ईयर सोशलॉजी। SC/ST की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? जातिवाद और भेदभाव। अनुसूचित क्षेत्रों में जातियों में जातिवाद का सामना करना पड़ता है। भेदभाव का ग्रामीण क्षेत्रों में अछूत प्रथा कहीं न कहीं बना हुआ है। जातियों में समाज में निम्नतम रास्ता मानी गई हैं, भेदभाव का शिकार होती हैं। शैक्षिक असमानता। अनुसूचित जातियों के बीच शिक्षा और काफ़ी निचला शिक्षा का रास्ता काफ़ी निचला है। इन्हें शिक्षा की उचित सुविधाएं का अवसर नहीं मिल पाता, इसके कारण वे उच्च शैक्षिक रास्ता तक नहीं पहुंच पाते हैं। आर्थिक शोषण। अनुसूचित जातियां अधिकांश कृषि और सामयिक अधिकारों में लगी होती हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और यह उन्हें समग्र शिक्षा विकास से वंचित कर देता है। सामाजिक बहिष्करण। ये जातियां सामाजिक रूप से अलग थलग रहती हैं, मतलब जो समाज में रहते हैं। सामूहिक आयोजन, धार्मिक स्थलों और सामाजिक बैठकों में भाग लेने से रोका जाता है इन लोगों को। और राजनीति प्रतिनिधित्व की कमी। राजनीतिक। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण दिया गया है, लेकिन फिर भी इनकी राजनीतिक ताकत और प्रतिनिधित्व सीमित रहता है। अनुसूचित जनजातियाँ ST की प्रमुख समस्याएं कौन कौन है? भौतिक अलगाव और जीवन शैली। अनुसूचित जातियाँ आमतौर पर जंगलों और आदिवासी क्षेत्रों में रहती हैं। आदिवासी क्षेत्रों में पहले रहती थीं। इनकी जीवन शैली समान समाज से अलग रहती है। इनकी जीवन शैली, इनका मुख्य आधार संस्कृति और परंपरा होता है। ये संस्कृति को मानते हैं अपनी परंपराओं का, जिससे बाहरी समाज से इनके संपर्क की कमी रहती है। भूमि अधिकार और वन संसाधनों की चोरी होती है। कई अनुसूचित जनजातियां जंगलों में अपने वनों में निवास करती हैं, जंगल में रहती वनों में, और उनके पास भूमि स्वामित्व का अधिकार नहीं होता। अक्सर उनके क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का विकास कार्यों के तहत भूमि और संसाधनों की चोरी होती है, मतलब उनकी भूमि की चोरी, उनके जो संसाधन उन्हें मिलने चाहिए उसकी चोरी होती है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। शिक्षा और स्वास्थ्य में उनका अभाव मिलता है, जैसे कि जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं का भारी अभाव गिरावट होती है। इन क्षेत्रों में स्कूलों की कमी, उचित स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में अभाव नहीं मिल पाते हैं। इन्हें समाज में हाशिए पर रहने के कारण ये समुदाय विकास से वंचित रहते हैं, मतलब इन सभी सुविधाओं से वंचित रहते हैं। संस्कृति की असमानता व शोषण। आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक पहचान अक्सर अप्रत्याशित रूप से नष्ट हो जाती है। वे शोषण और सामाजिक बहिष्कार का शिकार होते हैं। उनके पारंपरिक ज्ञान और जीवन शैली का सामना नहीं किया जाता है, इनका शोषण होता है, इनके सामाजिक बहिष्करण नहीं हो पाते। पारंपरिक ज्ञान में जीवन शैली का सामना नहीं किया जाता। प्राकृतिक आपदाएं। आदिवासी क्षेत्रों में अक्सर प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे सूखा, बाढ़, भूकंप आदि आते रहते हैं, जिससे उनकी जीवन शैली और संपत्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सीधा इसका अर्थ है कि प्राकृतिक आपदाएं पड़ती हैं, सूखा पड़ जाएगा, उनकी जीवन शैली संपत्ति पर प्रभाव पड़ता है। अन्य पिछड़ा वर्ग। OBC की प्रमुख समस्याएं हैं। आर्थिक असमानता। इनकी OBC को समाज में समानता उच्च जातियों की तुलना में कम मिलती है, मतलब उच्च जातियों की तुलना में कम समानता मिलती है। और हालांकि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की तुलना में कुछ हद तक बेहतर स्थिति में होते हैं, मतलब थोड़ी स्थिति इनकी बेहतर होती है, फिर भी उनकी आर्थिक असमानता बनी रहती है। फिर भी उनको आर्थिक असमानता की सामना करना पड़ता है। सीधी बात ये है। शैक्षिक असमानता, मतलब शिक्षा में असमानता मिलती है। OBC के लिए शिक्षा के अवसर सीमित होते हैं, उन्हें ज़्यादा नहीं सीमित होते हैं। यह वर्ग अक्सर समान अवसरों की कमी के कारण शिक्षा में पिछड़ जाता है, शिक्षा के कारणों में यह पिछड़ जाता है। नौकरी में भेदभाव। OBC को सरकारी नौकरियों में आरक्षण तो मिला है, लेकिन फिर भी उन्हें भेदभाव का सामना, सामाजिक भेदभाव करना पड़ता है। इसके कारण वे बेहतर नौकरियां नहीं अवसर से वंचित रहते हैं। सामाजिक और मानसिक भेदभाव। समाज में भेदभाव मानसिक। OBC को अक्सर समाज में तुच्छ और कमतर समझा जाता है। वे जातिवाद और भेदभाव के कारण मानसिक तनाव और
अवसाद का शिकार हो सकते हैं। और राजनीति पहचान का अभाव, ओबीसी के पास राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी रहती है। राजनीति के जो प्रतिनिधित्व होते हैं उनसे कमी, इन वर्गों को राजनीतिक मुद्दों पर प्राप्त ध्यान में नहीं मिलता और जिससे इनकी समस्याएं हल नहीं हो पाती हैं। थैंक यू देखने के लिए।